जय श्री कृष्ण। भगवान श्री हरि ने कार्तिक मास को सभी मासों में श्रेष्ठ कहा है और इस मास में श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी सेवा की जाए वह कम होती है, क्योंकि इस मास में हम भगवान श्री हरि विष्णु के लिए जो कुछ भी करते हैं वह हमें अक्षय पुण्य प्रदान करता है। इस मास में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की भक्तिपूर्वक की गई सेवा से हमें उनकी अपार भक्ति, प्रेम और परम आनंद की प्राप्ति करवाती है। इस मास को ऊर्जा व्रत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ऊर्जा का अर्थ है शक्ति और यह भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति को दर्शाता है, जो और कोई नहीं अपितु वृंदेश्वरी श्री राधा रानी जी है। और इस प्रकार वे कार्तिक के इस पावन मास की प्रमुख देवी है। अतः उनके परलौकिक नाम, रूप और गुणों की महिमा इस महीने में करने से भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सकती है, क्योंकि राधा रानी ही एकमात्र हमें भगवान श्री कृष्ण की अपार भक्ति प्रदान कर सकती है। अगर भगवान श्री कृष्ण की अपार भक्ति प्राप्त करनी है तो श्रीमती राधा रानी की सेवा और उनकी महिमा गान अवश्य करना चाहिए। यही वह मास है जब श्रीमती राधा रानी और अन्य गोपियों ने गोप गीत गाया था, जिसका वास्तव में व्रज की युवा युवतियों के भाव का अनुसरण करने वाले उच्च वैष्णवों द्वारा आनंद लिया जाता है, जिनका भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रेम अद्वितीय है और जिनमें से सबसे प्रमुख श्रीमती राधा रानी है। गोपियों के विरह की भावना की एक बूंद के विनम्र प्राप्तकर्ता होने की इच्छा रखते हुए और उनके चरण कमलों की धूलि प्राप्त करने की यातना करते हुए इस मास में सभी भक्त दामोदर अष्टकम और श्री कृष्ण भक्ति में गोप गीत गाते हैं। यह मास जिसे दामोदर मास भी कहते हैं परम पुण्यशाली और कल्याणकारी है, क्योंकि इस मास में भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किए गए भक्ति कर्म से जो पुण्य प्राप्त होता है वह अन्य किसी भी समय की अपेक्षा सहस्त्र गुना अधिक होता है। और अब यह अत्यंत पावन मास को पूर्ण होने में अधिक समय बाकी नहीं है। अतः इस मास में हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारा अधिक से अधिक समय भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की सेवा में ही व्यतीत हो, क्योंकि इस मास को पूर्ण होने में अब कुछ ही समय शेष है और इस मास की पूर्णिमा अब कुछ ही दिनों में आने वाली है। और इस वर्ष 2025 में कार्तिक पूर्णिमा, जिसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है, यह 5 नवंबर बुधवार को मनाई जाएगी। अब देखिए, कार्तिक मास में प्रातः स्नान का विशेष महत्व है और किसी कारण पूरे कार्तिक मास में प्रातः स्नान नहीं कर पाए तो चिंता की आवश्यकता नहीं। मात्र कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लिया जाए तो संपूर्ण मास का पुण्यफल अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। कार्तिक का पावन मास शरद पूर्णिमा से शुरू होता है और इसकी समाप्ति होती है शरद ऋतु की दूसरी पूर्णिमा अर्थात कार्तिक पूर्णिमा पर। और यही पूर्णिमा के दिन कार्तिक मास का उत्थापन भी किया जाता है, यानी कार्तिक मास की पूर्णाहुति की जाती है। इस कार्तिक मास का संपूर्ण विधि विधान के साथ निष्ठापूर्वक पालन किया हो उसे इस कार्तिक मास की पूर्णाहुति अवश्य करनी चाहिए। और इसके विषय में स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी कार्तिक व्रत के उत्थापन की संपूर्ण विधि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह समस्त पापों का नाश करता है और कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन व्रती को व्रत की पूर्ति और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा के लिए उत्थापन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को योग निद्रा से उठते हैं और त्रयोदशी को देवताओं से मिलते हैं। तत्पश्चात चतुर्दशी को सभी ने उनके दर्शन एवं पूजा की थी। अतः इस तिथि पर भगवान की पूजा करनी अति आवश्यक होती है और इसके विषय में ब्रह्मा जी ने संपूर्ण विधि का वर्णन किया है। तो आइए हम आज इसी विधि का श्रवण करते हैं और प्रयास करते हैं कि इस विधि अनुसार अपने कार्तिक व्रत का उत्थापन करें। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि करके अपने घर के आंगन में या फिर संभव हो तो कोई सार्वजनिक स्थान पर या मंदिर के प्रांगण में तुलसी जी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनाए और इसे केले के पत्तों और विभिन्न प्रकार के फूलों से सजाए और मंडप के चारों ओर दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और तोरण बांधकर 4 द्वार बनाकर उन्हें पुष्पों और पताकों से सजा लें और प्रत्येक द्वार पर मिट्टी के 8 द्वारपाल बनाकर स्थापित करें और उनकी पूजा करें। और यह द्वारपाल जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंदन, कुमुद और कुमुदाक्ष है। इन्हें चारों द्वारों पर 2-2 के क्रम में स्थापित करके उनकी भक्ति भाव से निष्ठापूर्वक पूजा करनी चाहिए। और फिर तुलसी जी की जड़ के पास 4 रंगों का सुंदर सर्वतोभद्र मंडल बनाकर उसके ऊपर पूर्णपत्र और पंचरत्न से संयुक्त कलश स्थापित करें। तत्पश्चात श्री लक्ष्मी नारायण की स्वर्ण प्रतिमा मध्य में स्थापित करके 9 ग्रह, उपग्रह, 10 दिक्पालों तथा 5 लोकपालों की स्थापना करें। और फिर सर्वप्रथम स्वस्तिक वाचन करके गणेश जी और विष्णु जी का षोडोपचार यानी पूजन के पूर्ण अंग जो 16 है
यथा आसन, स्वागत, पाद्य, अर्ध, आचमनीय, मधुपर्क, यज्ञोपवीत, स्नान, वस्त्र, आभरण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, चंदन, नैवेद्य इत्यादि विधि से पूजन करें और फिर भगवान को पीले वस्त्रों की पोशाक पहनाकर सैया दान करें। इस प्रकार संपूर्ण विधि विधान के साथ इस दिन संपूर्ण व्रत का पालन किया जाता है, उपवास रखा जाता है और गीत, वाद्य, कीर्तन आदि करते हुए रात्रि जागरण करें। और जो व्यक्ति जागरण कर भगवान श्री हरि विष्णु के श्लोकों का जाप करते हैं वे सैकड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाते हैं। फिर पूर्णिमा के दिन संपन्निक ब्राह्मण को निमंत्रित करें और पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान की नित्य सेवा, पूजा और मंगला आरती करें। तत्पश्चात तुलसी देवी को प्रणाम कर उनके समक्ष दीप प्रज्वलित करके उनकी परिक्रमा कर भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप करें और फिर वेदी पर अग्नि स्थापित करें और अतो देवा आदि का जाप करते हुए देवादिदेव भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तिल और खीर की आहुति देनी चाहिए और होम का अनुष्ठान करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाएं तथा उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें और गौ पूजन करके गाय का दान करें। इस दिन एक ब्राह्मण को पत्नी सहित भोजन करवाए और दोनों को वस्त्रों का दान करके दंडवत नमन करके उनका आशीर्वाद ले। इस प्रकार अपने कार्तिक व्रत की पूर्णाहुति करें। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक मास में यह विधि का पालन करना चाहिए और जो भी इस प्रकार कार्तिक व्रत उत्थापन की विधि का पालन करता है वह धन्य और पूजनीय है, उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भी भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति में समर्पित होकर कार्तिक व्रत का पालन करता है उसके सभी पाप तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं और जो कार्तिक के उत्थापन के महात्म्य को भी श्रद्धापूर्वक सुनता है वह भगवान श्री हरि विष्णु का सानिध्य प्राप्त करता है। इस प्रकार कार्तिक व्रत का उत्थापन करने से व्यक्ति अपने समस्त पितरों का भी उद्धार कर देता है। जो पितृ नरक में भी पड़े होते हैं उसे भी परम पद की प्राप्ति होती है। और यदि कोई इस प्रकार विधि विधान के साथ उत्थापन करने में असमर्थ हो तो भी अपने घर पर ही भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करके उनके समक्ष अपने क्षमता अनुसार सात्विक भोजन का भोग अर्पित करना चाहिए और एक या कुछ ब्राह्मणों को ही पूजन करके पूजन करवा दे और ब्राह्मण भी ना मिले तो गाय, वट वृक्ष या पीपल के वृक्ष का भी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि पीपल भगवान श्री हरि विष्णु का तथा वट वृक्ष भगवान शिव का स्वरूप है और इसी तरह पलाश का वृक्ष ब्रह्मा जी का स्वरूप है। तो इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु की संपूर्ण शरणागति के साथ श्रद्धा और भक्ति से यह सब कार्य करने से भी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। और व्रत उत्थान के उपलक्ष्य में यह कथा का कथन या श्रवण करने मात्र से भी चतुर्थांश फल की प्राप्ति होती है। तो यह थी आज की हमारी कार्तिक मास के उत्थापन करने की संपूर्ण विधि और हमें आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयुक्त होगी। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिएगा, जिससे कि जिसने भी इस कार्तिक मास का संपूर्ण विधि के साथ पालन किया है वह इस विधि का पालन कर अपने कार्तिक मास की पूर्णाहुति कर सके और संपूर्ण कार्तिक मास का पुण्य फल प्राप्त कर सके। तो चलिए आने वाले कार्तिक पूर्णिमा के दिवस कार्तिक पूर्णाहुति के साथ हम भी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें उनकी शुद्ध भक्ति प्रदान करें। और फिर से मिलते हैं ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी तथा कथाओं के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।